मैं हारून, आप इस पे आईपीपी पे भी अपना ओपिनियन दे सकते हैं, ये जो बहस चल रही है, पर मैं साथ में आपके आगे एक और भी इशू मुद्दा जो करना चाह रहा हूँ कि आज जो है ना लुटियाँ डाली जा रही हैं, ढोल पताशे बजाए जा रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर का भी मुबारकबाद की स्टेटमेंट्स आ गई हैं कि जी क्या जी फिच ने हमारी जो है ना वो CCC+ कर दिया है, CCC से CCC+ को ऐसे पेश किया जा रहा है वो कोई A+ जिस तरह बच्चों का O लेवल्स में आ जाता है ना, A लेवल्स में, तो ये कोई इतनी वजह ढोल बजाने की है CCC पे प्लस पे? जी वेरी क्विकली, थैंक यू। देखिए आईपीपीज पर तो मेरा एक ही कमेंट है कि जो कैपेसिटी पेमेंट्स की जा रही हैं उसमें तकरीबन 52% हुकूमत की आईपीपीज को जाता है, कोई 25% प्राइवेट को जाता है पाकिस्तानियों को, और कोई 23% जो चाइना की लगे हैं यहाँ पर। सो हमें हुकूमत को देखना चाहिए कि सबसे ज्यादा तो वो खुद उसके ऊपर पैसा ले रहे हैं और बहुत कम बिजली बनाते हैं, लेकिन इसको हमें हल की तरफ जाना चाहिए मेरे हिसाब से, रादर देन कि हम एक विच हंट में पड़ जाए। गलत पॉलिसी थी, बैड प्लानिंग थी, पॉलिसी फेलियर हुआ, assumptions गलत थी, अब वो हो गई। अब इसके हल हैं हमारे। अब मैं ये इस प्रोग्राम में तो नहीं, जब मैं काम करता था खित्ते में, तो इंडिया ने तो जैसे हुकूमत की बजाय वहां पर प्राइवेट सेक्टर खुद बिजली खरीदता है। तो जब हुकूमत बिजली नहीं खरीदेगी, डीरेगुलेट कर देंगे, तो हुकूमत की गारंटीज का बोझ कम होना शुरू हो जाता है। लेकिन इसके बहुत से हल हैं। इसके लिए अगर इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट्स को बिठाया जाए और बात की जाए, आई डोंट थिंक कि पाकिस्तान इज इन अ पोजीशन टू रीनेगोशिएट पब्लिकली। हाँ, प्राइवेटली आप क्वाइटली अगर बात करें टेबल पर तो वो की जा सकती है। अब आते हैं आपकी क्रेडिट रेटिंग की तरफ। देखिए देयर इज वेरी लिटिल टू सेलिब्रेट इस वक्त जो है ना हमारी पॉलिटिकल एलीट के पास। तो वो जो भी थोड़ी सी भी मस्बत चीज आती है, थोड़ी सी रेटिंग में चेंज हो गई, या उन्होंने अभी पॉलिसी रेट को 1% कम कर दिया, तो वो उसको जो उनका जो है पब्लिसिटी विंग उसको बहुत ज्यादा उछालते हैं। मैं बारहा आपके प्रोग्राम में भी कह चुका हूं, जैसे इन्होंने आके डॉलर्स को बेचा कि बिलियंस ऑफ डॉलर्स आ रहे हैं। आपको ये अनाउंसमेंट्स को ओवर प्ले नहीं करना चाहिए, चाहे आप पास में चले जाएं कि गेम चेंजर हो जाएगा, तकदीरें बदल जाए, ये स्टेटमेंट सब लोग कोई लेने पर तैयार नहीं है। हाँ, थोड़ी सी बेहतरी की तरफ अगर कोई क्रेडिट रेटिंग है, पहले तो लोगों को यह समझने की जरूरत है कि ये इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये है कि जो आपको कर्ज देते हैं इदारे या ममालिक, उनको थोड़ी सी तसल्ली होगी कि मामला ज्यादा खराब नहीं हो रहा। इससे अलावा इससे ना तो इसका इन्वेस्टमेंट से डायरेक्टली कोई लिंक है, ना इसका कोई आपके करंट जो बर्डन है करंट अकाउंट का उसके ऊपर कोई असर है। जहां तक पॉलिसी रेट का ताल्लुक है, अच्छी बात है कि थोड़ा सा नीचे आया है, लेकिन अभी भी बहुत ज्यादा है। लेकिन इस पे जो मैं कहना ये चाहूंगा कि ये जो पॉलिसी रेट नीचे आया, इसका फायदा थोड़ा बहुत हुकूमत को होगा, क्योंकि सबसे बड़ी बोरोअर आमिर साहब हुकूमत है। हम इसको इकोनॉमिक्स में कहते हैं कि हुकूमत ने प्राइवेट सेक्टर की मार्केट को क्राउड आउट किया हुआ है। तो अगर ये पॉलिसी रेट कम होके हमारी इंडस्ट्रियल या सनतों की और दूसरी एक्सपेंशन में जा रहा होता, फिर तो कोई बात थी। लेकिन अभी भी 19.5% खित्ते के बाकी रेट्स के से ये तकरीबन 8 से 10% ज्यादा है, तो इसको वक्त लगेगा। हारून से पूछना चाहूंगा कि ये तो सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स जो है, जो कि आम आदमी को ज्यादा महंगाई के हवाले से हिट करती है, वो अभी भी ये डबल डिजिट की तो कह रहे हैं कि वो भी कोई सेलिब्रेशन की कोई चीज नहीं है, तो वो तो अभी भी बड़ी मुनासिब काफी हद तक ज्यादा है। क्या कहेंगे? जी देखिए, ओवरऑल इसमें कोई शक नहीं है कि जो हमारा फिक्स्ड इनकम का, मिडिल इनकम और लोअर मिडिल इनकम का जो हमारा क्विंटाइल हम कहते हैं वो है, उसकी कंजम्पशन पावर ड्रास्टिकली नीचे जा चुकी है। अब वो उसके ऊपर अगर आप देखें ना, इन्फ्लेशन की जो बास्केट को जब आप देखते हैं, इस वक्त लोग अपने एसेट्स को डिस्पोज ऑफ करके यूटिलिटी बिल्स पे कर रहे हैं। इकोनॉमिक ग्रोथ जो है 3%, वो किसी भी तरह इतनी आबादी को केटर नहीं कर पाती है। कुछ चीजें फाइनेंस मिनिस्टर ने आज ओपनली कही हैं, जैसे उन्होंने कहा है कि जी कोई हमें बाहर से बेल आउट्स नहीं मिल रहे हैं। मैं आपके प्रोग्राम में गालिबन 10 दफा कह चुका हूं कि ये अनाउंसमेंट्स ना करें, क्योंकि फंडामेंटली ये नहीं हो सकता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि हमने अगर तो रिवाइव करना है
पीपल सेंट्रिक अगर आपने कोई पॉलिसी बनानी है तो ये जो पीएसडीपी हमने रखा हुआ है जिसमें एमएलएस को पैसे दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं, हुकूमत अपने खर्चे तो कम कर नहीं पा रही। कुछ तो आप स्पेस निकालें लोगों को, इनको फैसिलिटेट करने के लिए कोई टारगेटेड सब्सिडी बनाएं, कुछ करें, क्योंकि मेरा नहीं ख्याल कि जो आपकी डे टू डे खर्चे हैं वो कोई भी इस वक्त जो बंदा लाख रुपया भी कमा रहा हो वो इसको सस्टेन नहीं कर पा रहे हैं। हमें जो इस वक्त डेटा मिल रहा है, लोग जो है बच्चों को बहुत से सेमेस्टर्स की फी नहीं पे कर पा रहे हैं, बड़े घरों से छोटे में जा रहे हैं, किराए के घर जो थे वहां 2-2 3-3 लोग शेयर कर रहे हैं, ये एक रियलिटी है। तो ये जो हमारा इस वक्त हम सारा शोर मचा रहे हैं कि जी फिच ने रेटिंग ऊपर कर दी, थोड़ी सी प्लस कर दी माइनस से, उससे इन लोगों को तो आमिर साहब कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, हुकूमत जो है वो इस वक्त अपने थोड़े से रिजर्व्स बढ़ गए हैं, उनको आईएमएफ से शायद पैसे भी मिल जाएंगे। हाँ, हुकूमत अपना कारोबार, पर्क्स, प्रिविलेजेस चलाती रहेगी। अब ये चीज खतरनाक है क्योंकि लोग जो हैं इस वक्त इन ए वे, ये जमात इस्लामी का भी हो रहा है, लोग भरे बैठे हैं क्योंकि उनका गुजारा नहीं हो रहा। अब ये एक हकीकत है।